नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे हम सभी मिलकर यादगार बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि साहस और दूरदर्शिता वाले महानायक भगवान बिरसा मुंडा का विजन पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री मोदी ने लोगों से भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #सरदार 150 के साथ और धरती आबा बिरसा मुंडा पर अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 के साथ साझा करने का आग्रह किया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इस चरण में कुल 805 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर से सबसे ज्यादा 32 और सिमरिया तथा खूंटी से सबसे कम 11 प्रत्याशी हैं। निर्वाचन आयोग ने एब्सेंटी और सेवा मतदाताओं के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि राज्य में 4,495 एब्सेंटी वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। एब्सेंटी वोटर्स की श्रेणी में आने वाले 85 वर्ष से ज्यादा आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान के लिए फॉर्म 12D उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं अनिवार्य सेवा से जुड़े 6,599 मतदाता तथा चुनाव ड्यूटी पर संलग्न 1,33,720 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए आवेदन दिया है। बोकारो जिले में चुनाव के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोकारो जिले के शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहीं स्कूली बच्चे के माध्यम से तो कहीं मोटरसाइकिल रैली निकालकर पहले मतदान फिर कोई काम के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। रंगोली, मेहंदी और स्लोगन प्रतियोगिता के माध्यम से भी मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने बताया, मतदान के लिए मतदाताओं को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। हजारीबाग जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का पुलिस ऑब्जर्वर नजमुल हुदा ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा सुरक्षा तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कई निर्देश दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर राज्यवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहां विकास योजनाओं में लूट मची हुई है, माफिया और भ्रष्ट अधिकारी यहां हावी हैं। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगभग 14,500 होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। गृह विभाग ने इस मामले पर अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री की पत्नी पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का पार्टी प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज पाकुड़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। निशाद आलम ने कहा कि आलमगीर आलम के अधूरे कार्यों को पूरा करना, जनता की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। रांची स्थित धुरवा डैम से नगड़ी थाना पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने शव को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोर के सहयोग से युवती का शव पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस पूरी मामले की जांच में जुट गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।